दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी का देहांत हुआ तो पहले तो मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी को वो सारा काम सौंप दिया गया। लेकिन उन दोनों भाइयों के बीच अनबन शुरू हो गई और दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया। अब अनिल अंबानी को बड़े भाई मुकेश अंबानी के मुकाबले काफ़ी अच्छी कंपनी उनके हिस्से में मिली थी और अनिल अंबानी ने काफ़ी तेज़ी से अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और उनकी उस वक्त की ज़िंदगी किसी बॉलीवुड के सुपरस्टार से कम तो बिल्कुल भी नहीं थी और उस समय वो दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान बन गए थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो करोड़पति से कंगाल हो गए और आज वो मुकेश अंबानी के दिवालिया भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको सारी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। बस आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने में देरी ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब दोनों भाई एक साथ थे तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी और दुनिया भर के लोगों के पास रिलायंस के सिम कार्ड आने लगे। लेकिन जब दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई तो अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी की मांग करी और बड़ा भाई होने के नाते मुकेश अंबानी ने वो कंपनी अनिल अंबानी को दे दी। दोस्तों, अनिल अंबानी को उन्हीं जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना पसंद था जो कि कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा दे और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके राज्यसभा के मेंबर भी बन गए। अब अनिल अंबानी का इंटरेस्ट फिल्मों के बिजनेस में भी चला गया और उन्होंने एडलैब्स फिल्म्स लिमिटेड नाम की कंपनी के शेयर खरीद लिए और ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के साथ मिलकर कई फिल्मों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बिग सिनेमास नाम के मूवी थिएटर खोलने शुरू कर दिए और सिर्फ 3 सालों में उन्होंने पूरी दुनिया में करीब 700 स्क्रीन्स ओपन कर दिए थे। अब दोस्तों, अनिल अंबानी की ऊपरी सफलता तो सबको नजर आ रही थी, लेकिन उनके पास इतने सारे नए बिजनेस शुरू करने के पैसे कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि जो उनके पुराने बिजनेस थे वो तो धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे थे। क्योंकि अनिल अंबानी अपने नए बिजनेसेस के कारण पुराने बिजनेसेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और पुरानी कंपनी से पैसा ना आने की वजह से उन्होंने कई जगहों से लोन लेना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने यस बैंक से 3000 करोड़ रुपयों का लोन लिया था, जो कि आगे चलकर यस बैंक के डूबने का सबसे बड़ा कारण बना। अब अगर दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की बात करें तो वो अपने पुराने बिजनेसेस के ऊपर ध्यान दे रहे थे और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट से काफ़ी सारी डील साइन करी और उन्हें अब अपनी हर कंपनी से पैसा आना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो इस दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान बन चुके थे और अब उनके पास इतना प्रॉफिट आना शुरू हो गया था कि वो बिना किसी से लोन लिए अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते थे। लेकिन अनिल अंबानी के पास प्रॉफिट का कोई जरिया नहीं था, जिसलिए उन्हें नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी लोन लेना पड़ता था और वो तो लोन की किस्तें भी नहीं चुका पा रहे थे। अब जब कंपनी उन्हें कर्जा लौटाने पर प्रेशर करने लगी तो अनिल अंबानी ने जो उनकी 1-2 सक्सेसफुल कंपनीज थी उन्हें भी बेच दिया ताकि वो कर्जा चुका सके। जैसे कि उन्होंने बिग सिनेमास की 700 से ज़्यादा स्क्रीन्स को कार्निवल सिनेमास को 710 करोड़ रुपयों में बेच दिया और उन्होंने अपनी और भी कंपनीज के शेयर भी ऐसे ही बेच डाले। अब अनिल अंबानी के दिवालिया होने के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं था, वो हमेशा महंगी गाड़ियों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के साथ पार्टी करते हुए दिखाई देते थे और तो और उन्होंने अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाने के लिए लोन्स पर लोन्स लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जैसे कि बांद्रा का सी लिंक ब्रिज। और तो और जब मुकेश अंबानी ने इस दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया को बनाने की शुरुआत करी तो उनके भाई ने उससे भी महंगा घर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी कीमत उस समय 5000 करोड़ रुपए थी। और तो और जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया तब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन की कीमत 1.65 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ही अनिल अंबानी की इस कंपनी का शेयर 98% कम हो गया और तो और अनिल अंबानी ने फिर डिफेंस की फील्ड में अपना हाथ जमाया और डिफेंस के हथियार बनाने वाली कंपनी खरीद ली। लेकिन पूरी जानकारी ना होने की वजह से ये कंपनी भी डूब गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अनिल अंबानी कैसे करोड़पति से रोड़पति बन गए। आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो से अगर कुछ नया जाना हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।